मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सौरभ शर्मा ने बताया कि बरेला फीडर स्थित सरई ग्राम के अजय पाल को क्रिस्टल कंपनी प्राइवेट ठेकेदार में काम करता था, जिसका काम सिर्फ हेल्पर के रूप में होता है। जैसा कि जग जाहिर है कि विद्युत विभाग इन कर्मचारियों से इसके विपरीत काम करा रहा है और इन हेल्पर को लाइनमैन का काम करना पड़ रहा है, जो सरासर नियम के विरुद्ध है। एवं क्रिस्टल कंपनी का ठेका मार्च में खत्म हो चुका है, पर विद्युत विभाग ने 1 माह और काम करने का बोला, जिससे कंपनी ने हामी भी भरी और काम जारी रखा। लेकिन इसका खामियाजा एक परिवार को उठाना पड़ा, क्योंकि हेल्पर का काम लाइनमैन की हेल्प करने का है, पर अप्रशिक्षित हेल्पर को लाइनमैन के कहने पर खंभे पर चढ़ना पड़ता है। अगर वह खंभे पर चढ़ने से मना करता है तो उसकी नौकरी से निकलने की धमकी भी उसे दी जाती है। पेट की आग और नौकरी जाने का खतरा इनको खंभे पर चढ़ा देता है। ऐसा ही एक मामला 5 अप्रैल को घटित हुआ और अजय पाल को करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। जब वह खंभे पर चढ़ा काम कर रहा था, तब करंट के झटके से वह खंभे से गिर गया, जिससे उसके हाथ कट गए और पैर में गंभीर चोट आई। क्रूरता की हद तब हो गई जब विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अजय पाल को सरकारी अस्पताल में छोड़कर भाग खड़े हुए। 20 दिन हो जाने के बाद भी किसी ने सुध नहीं ली। जब इस घटना की जानकारी वर्गीय विधायक को दी गई तो तत्काल उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और मामले से अवगत कराया। साथ ही मांग की, जब तक पीड़ित परिवार को आजीविका के लिए उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इसके लिए उग्र आंदोलन भी करना पड़े तो कांग्रेस करेगी। मुझे सौरभ ने बताया तो हमारे क्षेत्र के सरई की जो कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं अजय पाल, जब हमने उसकी स्थिति देखी, उसकी पत्नी, उसके बाल बच्चे और हमारे साथी सब जब यहाँ लेके आए, बड़ी विभत्स घटना घटी। लेकिन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। मानवता के नाते कर्तव्य क्या बनता है कि किसी कंपनी के अंतर्गत कोई काम कर रहा था तो उसकी पूरी इलाज की व्यवस्था के साथ साथ उस परिवार को कम से कम 2 रोटी का गुजारे के लिए तो व्यवस्था कर देते। लेकिन शिवराज जी के कार्यकाल में क्या लोगों के हाल हो रहे हैं, ये विभाग क्या कर रहा है, सिर्फ अवैध कमाई में लगा है। स्थापक जी से मुलाकात नहीं हुई। अभी मैंने यहाँ के एमडी साहब से बात की तो एमडी साहब है नहीं भोपाल में। कल हम लोग एमडी साहब से मिलेंगे और उसके परिवार पालन पोषण की जवाबदारी विभाग की बनती है, चाहे विभाग ठेकेदार से करवाए चाहे उससे करवाए। 4 लाख रुपए में इतनी न कर ले जो शासन 4 लाख देती है, उसमें इसका परिवार नहीं पलने वाला, क्योंकि इसका हाथ कट चुका है। इसका जीवन यापन अब नहीं चलने वाला जब तक कि इसको जो इंश्योरेंस कंपनी जो मुआवजा देती है उसके बाल बच्चे कौन पालेगा। ये किसकी जवाबदारी? ये ठेकेदार की, विभाग की, दोनों की जवाबदारी बनती है कि उसको समुचित इलाज दिलाएं। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि हाथ तो वापस आ नहीं सकता, वो कोई काम का बच्चा नहीं है, तो उसके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? अगर ये 1-2 दिन के अंदर इसके परिवार की व्यवस्था नहीं की, इसको प्राइवेट अस्पताल में विभाग चाहे ठेकेदार से करवाए चाहे किसी से करवाए, हम तो ये जानते हैं इसका समुचित इलाज इसको मिलना चाहिए। उन्हें तो जब भी जबलपुर जिस दिन शिवराज जी आएंगे, हम उसको ला के शिवराज जी के सामने बिठा लेंगे। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।